जी के स्टार्ट करें। देखो सुनो, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, पहले इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, ये भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी जब अंग्रेज आए थे उसके बाद की, जो बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, जिसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला और जिस कांग्रेस का नाम आज भी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हो गई? 1885 को। ये इसकी स्थापना जब हुई उसके बाद इसमें दो पक्ष के नेता थे, एक गरम दल था और एक नरम दल था। ठीक है, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन आता है, इसके अध्यक्ष तो पता ही होंगे ए ह्यूम के बारे में। जो आपको पता है वो मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा, बाकी बता रहा हूं। एक सूरत विभाजन है 1907 का, वो आपको याद करना है। कौन सा विभाजन? सूरत विभाजन। इसको सूरत विभाजन क्यों कहते हैं? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक सूरत में हुई थी। वहां पर जो ये हुआ, डिवाइड हुआ, उसको कहते हैं सूरत विभाजन। सूरत में हुआ ना। इसमें क्या हुआ, एक गरम दल और नरम दल के नेता क्या हो गए? डिवाइड हो गए, एक दूसरे में अलग अलग हो गए। गरम दल इससे बाहर चला गया और जो ये दल था नरम दल वो इसमें रह गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। तो फिर सुनो, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई। बाद में क्या हुआ, इसमें दो साइड के नेता थे, गरम दल और नरम दल। ठीक है, लेकिन इन दोनों जो नेता हैं, दोनों का जो माइंड का स्वभाव होगा वो चेंज होगा और दोनों में पटना मुश्किल होगा। तो क्या हुआ, इनमें कुछ ना कुछ विवाद होते रहते थे। 1907 में इनमें क्या हो गया, दोनों पार्टियों में लड़ाई अच्छी खासी हो गई और जो गरम दल था वो राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गया। ठीक है, गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गया। हुआ कब? 1907 में, सूरत विभाजन में गरम दल और नरम दल अलग हो गया। गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूरत विभाजन। ठीक है, इतना क्लियर है? एक बात, जब सूरत विभाजन हुआ था, जब सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? उसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बताई? पहले मैंने आपको बात बताई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई। 1885 में हो गई। इसमें दो दल के नेताओं का काफी महत्व था, एक गरम दल और एक नरम दल। लेकिन दोनों का नाम ही ऐसा है, एक का स्वभाव उग्र था, उग्र साधन तो तेज गरम का, और जो थे नरम उनका कूल था। तो इनमें आपस में क्या होता रहता था? लड़ाई होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे, जिसका इंपैक्ट 1907 में दिखाई दिया। 1907 में दो वर्ग में बट गए, गरम दल इससे दूर हो गए। ये हुए कब? ये बैठक कहाँ हुई थी? सूरत में। इसे तो कहते हैं सूरत विभाजन। तो क्वेश्चन आएगा, सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। इसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। जब ये अलग हुए तो इनको एक साथ लाने के लिए होम रूल आंदोलन आया। कौन सा आंदोलन आया? होम रूल लीग आंदोलन। लीग आंदोलन ये कब आया? 1915-16 में। ठीक है, 15 में मान सकते हो अगर सन पूछे तो। इसको दिलाने में दो लोगों का अहम रोल था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना दो लोगों ने मिलकर की है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दो लोगों का नाम क्यों आता है? एनी बेसेंट साउथ साइड में थी, बाल गंगाधर तिलक इस साइड में थे, दो लोगों ने मिलकर किया ये। ठीक है, आगे ये लीग का मेन उद्देश्य यही था कि जो गरम दल और नरम दल अलग अलग हुए उनको एक लेके आना। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। क्या हुआ? या लखनऊ समझौता कहते हैं। उसमें गरम दल नरम दल फिर से एक हो गए। मैंने प्लस कर दिया दोनों को। पहले मैंने आपको बताया टूटे, फिर क्या बताया? जुड़ गए। इतना बताया। हम इसमें यहीं तक चलेंगे, बस दो बातें इसमें नोट करेंगे। क्या क्या? एनी बेसेंट के बारे में एक बात और, ये प्रथम महिला
अध्यक्ष थी, किसकी? बहुत बढ़िया, भारतीय राष्ट्रीय, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, है ना। इसके बारे में भी इतना रहने दो। एक चीज और, सिर्फ गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में। जो बेलगांव है ना अपना, बेलगांव कुछ भी लिख लो, कहां पर है ये? कर्नाटक में। क्या वहां पर बैठक हुई थी, उसमें कौन अध्यक्ष बने थे? अध्यक्ष इसमें बने थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक चलते हैं। यहां से, यहां के बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने की जरूरत है नहीं। स्टार्ट कराऊं? एओ ह्यूम के बारे में पता होगा, पहले अध्यक्ष थे, तो यहां से स्टार्ट करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ये स्थापना क्यों हुई थी? भारतीय जो लोग थे ना, वो अंग्रेजों से फाइट कर रहे थे, तो उनको एक मंच चाहिए था, राष्ट्रीय मंच, तो राष्ट्रीय पार्टी चाहिए थी, इसलिए इसकी स्थापना की थी उन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अंग्रेजों से फाइट करने के लिए। तो इसकी स्थापना 1885 में हो गई। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में हुई। इसमें दो टाइप के नेता थे, गर्म दल और नरम दल। नाम ही उनके ऐसे हैं, तो उनमें पक्का लड़ाई होगी। लड़ाई हुई, उसका इंपैक्ट कब देखा? 1907 में, जो सूरत में बैठक हुई थी। तो 1907 की बैठक कहां हुई थी? सूरत में हुई थी। इसको क्या कहते हैं? सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। और सूरत विभाजन में क्या हुआ? गर्म दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। गर्म दल बाहर चले गए थे, और जो थे नरम वो इसी में रहे थे। आगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। यहाँ तक क्लियर? जब ये अलग हुए तो एक बार फिर से जोड़ेंगे। इसको जोड़ने में अहम जो रोल निभाया था, वो किसने निभाया था? होम रूल लीग आंदोलन में 1915-16 में जो आया था, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर इसको चलाया था। एनी बेसेंट की क्वालिटी और क्या है कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और इन्होंने लखनऊ में एक बैठक कराई थी सबकी एक साथ, और उसमें क्या हुआ था? लखनऊ समझौता कहते हैं, क्योंकि किसी में लड़ाई होती तो उसको क्या कहते हैं? समझौता कराना। तो समझौता हुआ 1916 में, और गर्म दल और नरम दल फिर से एक साथ आ गए। उसका एक क्वेश्चन हो रहा है कि महात्मा गांधी कब अध्यक्ष रहे? बेलगांव में। जब बेलगांव में ये बैठक हुई थी, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी हर साल बैठक होती थी, साल के एंड में, है ना। बैठक में बात की जाती थी अंग्रेजों का क्या कैसे चल रहा है, हमारे लोग कितने दुखी हैं, कैसे क्या है। तो ये बैठकें जगह जगह होती थी। जैसे 1907 में कहाँ हुई थी? सूरत में, और 1916 में लखनऊ में हुई थी। तो ये अहम बैठकें थी। ठीक है, इतना क्लियर है पूरा? बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे सुनो, इधर समझता हूँ। ठीक है, 1905 में एक अहम घटना हुई, वो ही बंगाल में, जो कहते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ क्या था? हमारा इंडिया देखो इस तरह का है, इस तरह का तो हमारा इंडिया। तो इंडिया में बंगाल कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, इस जोन में पड़ता है पूरा। बांग्लादेश भी यहाँ आ गया है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। ये पूरा पहले क्या था? बंगाल था पूरा का पूरा। पहले बांग्लादेश अलग नहीं था। मैं आपको बता दूं जिनको पता नहीं, बांग्लादेश इस साइड में पड़ता है, बांग्लादेश इस साइड में। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि बंगाल विभाजन आपको पता रहे क्या था? बंगाल विभाजन, तो बंगाल बहुत बड़ा एरिया था। अब ज्यादा बड़ा एरिया है तो ज्यादा लोग रह रहे हैं इंडियन, तो अंग्रेजों को यहाँ पर अपना कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा बंगाल को 2-3 पार्टों में बांट दो, फिर इस पर आराम से शासन कर लेंगे, है ना। सिंपल सी बात है। अगर बहुत ज्यादा लोग हों, उन पे आपको शासन करना हो, तो उनको जगह जगह में बांट दो, या जगह जगह उनसे मीटिंग कर लो, तो आराम से वो कंट्रोल होगा नहीं होगा। इसलिए बंगाल विभाजन किया गया था। बहुत बड़ा प्रांत था ये, बहुत बड़ा प्रांत। तो समझ में आ गया बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? बहुत बड़ा प्रांत था ये। इसके बारे में सुनो, जब बंगाल विभाजन हुआ तो सबसे मेन वहां के उस समय वायसराय कौन थे? उस समय इंडिया में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। जब ये इनको बंगाल को बांटने की कोशिश की गई, तो इंडिया के लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए। उसमें एक आंदोलन है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, और एक है स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। ये दोनों आंदोलन क्यों चलाए गए थे? बंगाल विभाजन रोकने के लिए। बंगाल विभाजन रोकने के लिए। और बंगाल विभाजन रुक भी गया। कब जाके? 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल विभाजन रद्द।
जब रद्द हुआ तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग, तब लॉर्ड होर्डिंग थे। ठीक है। 1911 में कुछ घटना और अहम हुई, क्या क्या? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, एक दिल्ली दरबार का आयोजन, इसका मैं बताऊंगा थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था, ये हुआ कहाँ था? कोलकाता में हुआ था, वैसे नाम था दिल्ली दरबार। इसमें क्या था, इंग्लैंड का राजा था भाई, जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग, वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। तो वहां का राजा आया था, जॉर्ज पंचम आया था, तो उसके लिए आयोजन किया गया था बहुत बड़ा। इस आयोजन में ही सबसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था जनगण मन, जनगण मन पहली बार गाया। तो क्वेश्चन, पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 में, जब दिल्ली में क्या, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। जब जॉर्ज पंचम आए थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके स्वागत में गाया था ये जनगण मन। ठीक है। तो पहली बार कब गाएगा? 1911 में। 1911 में एक और घटना हुई, राजधानी कोलकाता से कहां ट्रांसफर की गई? कोलकाता जो राजधानी है वो ट्रांसफर की गई दिल्ली, दिल्ली ट्रांसफर। ठीक है। इसकी घोषणा हो गई थी 1911 में, लेकिन 1912 में ट्रांसफर हुई, 1912 में ट्रांसफर हुई थी। तो क्वेश्चन आता है 11-12 में आपको दिक्कत होती है, तो घोषणा पूछेगा कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी घोषणा कब की गई? तो 1911। कब हुई? तो 12। सही है। सुनो इसका बारे में फिर से अच्छे से। हम बंगाल से चले थे, इसीलिए सब कुछ हो गया कवर। आपको सभी ने पढ़ा होगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, सभी ने पढ़ा है। जब बंगाल का विभाजन क्यों हुआ तो समझ में आ गया, बहुत बड़ा प्रांत था, उस बड़े प्रांत में अंग्रेज उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा इसको पार्ट कर दें। तो बंगाल विभाजन के उस समय वायसराय कौन थे इंडिया में? लॉर्ड कर्जन। इसको रोकने के लिए दो आंदोलन चलाए, बंगभंग आंदोलन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। इस आंदोलन से क्या हुआ? बंगाल आंदोलन रुक गया और वो रद्द हो गया 1911 में। 5 में हुआ था और 11 में रद्द हो गया। जब रद्द हुआ तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग थे। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था। उस आयोजन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जनगण मन गाया। उसी में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? या सर की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है। मिली थी, नहीं मिली थी इनको? जो पता होगा ये उपाधि किसको मिली है, नाइटहुड की या सर की उपाधि किसको मिली है? टैगोर। क्या लिख दे रहा हूँ, हल्का सा है ना। हाँ, नाइटहुड उपाधि। ठीक है। और 1911 में ही क्या हुआ था? कोलकाता राजधानी को ट्रांसफर किया गया था दिल्ली, लेकिन हुई कब थी? 1912। यहां से चले 1885 में कौन बन गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई। दो तरंग नेता थे, गरम दल और नरम दल। इनमें क्या हो गया? 1907 में विभाजन हो गया। वो बैठक सूरत में हुई, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। जब ये अलग हुई तो इसको अटैच भी होना है। अटैच कैसे हुई? होम रूल आंदोलन आया, होम रूल लीग आंदोलन 1915-16 में लाए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये लाइन का इनने 1916 में लखनऊ में बैठक कराई और इनको सबको एक कर दिया, इनको सबको फिर से एक कर दिया। तो इनमें सब में क्या हुआ? समझौता हुआ, इसको कहते हैं लखनऊ समझौता। ठीक है। ये लखनऊ एक्ट भी कहते हैं, आपने सुना होगा पूना पैक्ट, लखनऊ पैक्ट सुना है? तो पैक्ट ही समझौते ही होते हैं। ठीक है। पूना पैक्ट सुना होगा, तो ये पैक्ट ही है। तो लखनऊ पैक्ट आएगा तब भी यही बात है। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट था उसका मेन काम क्या था? गरम दल और नरम दल को एक कराना। वो एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वो कहां पर हुआ था? बेलगांव में। ठीक है। इधर वाला पोर्शन क्लियर है? बंगाल वाला 1905 में विभाजन हुआ, 11 में रद्द हो गया। 11 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जनगण मन गाया 1911 में, और उनको सर नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसी में। और कोलकाता से राजधानी कहां ट्रांसफर की गई थी? दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। ठीक है। मैं आपको ऐसे पढ़ाते टोटल 1947 तक ले जाऊंगा, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। कहां से? 1850 से लेकर 1947 तक, लेकिन वही जो सिर्फ आपकी पेपर से संबंधित है। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो आपकी स्टडी संबंधित है। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़े डीपली होते हैं, पेपर में आते हैं, आप बहुत अटकते हो। जैसे ये क्वेश्चन जब आया था 1905 के बंगाल विभाजन के समय, वायसराय कौन था? आप कोई सॉल्व नहीं कर पाए थे, लॉर्ड कर्जन। आया था नहीं आया था? टेस्ट में आया था।
तो आप सॉल्व कर पाए थे क्या? इससे पूरा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतार लो उसको जो उतारना है इसमें से। अभी आपने ये पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई। अंग्रेजों ने 20 साल तक, कब तक, ये दिखाने की कोशिश की, जो मुस्लिम लोग थे ना उनको ये दिखाया कि देखो ये तो हिंदुओं की पार्टी है। किसकी पार्टी है? आप लोग भी अपनी एक पार्टी बनाओ। मतलब मुसलमानों के दिमाग में गलत बात फैलाई, गलत अफवाह फैलाई। इसलिए क्या हुआ, मुस्लिमों ने भी 1906 में कौन सी पार्टी बनाई? मुस्लिम लीग पार्टी। बात समझ में आ रही है आपको क्यों ये बात बनी है? अंग्रेजों को पता था 1857 में हुआ था ड्रामा, पता होगा। 1857 में क्रांति हुई थी, उसमें मुसलमानों ने एक चीज देखी थी, हिंदू मुस्लिमों में एकता बहुत थी, हिंदू मुस्लिमों में एकता बहुत ज्यादा थी। उस एकता को तोड़ने के लिए पूरा ड्रामा किया था। 1885 में क्या बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अंग्रेजों ने 20 साल मतलब 1905 तक अंग्रेजों को, मुसलमानों को दिखाते रहे कि देखो ये तो हिंदुओं की पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपने अलग पार्टी बनाओ। इतना कोई भरेगा तो दिमाग में तो आई जाएगी। आगे तो क्या 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बन गई। तो मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसको बनाने में कौन दो लोग अहम थे? एक आगा खां जो उसके मेन अध्यक्ष बने पहली सभा के, और दूसरे थे सलीमुल्लाह खां। कौन थे? सलीमुल्लाह खां। इन दो लोगों का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और कोई वो नहीं है, कोई आपको नीड कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की। तो 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बनी, समझ में आ गया। दो लोगों का नाम ध्यान रखना, आगा खां, सलीमुल्लाह खां। इसके अध्यक्ष के रूप में आएगा तो ये आएंगे आगा खां। संस्थापक में आए तो आगा खान आएगा तो ये लगा देना सलीमुल्लाह खां, वरना आगा खां ही लगाना। ये सलीमुल्लाह खां इसलिए मैंने लिखा है, अगर आगा खां ऑप्शन में नाम मिले तो कौन मिलेगा? सलीमुल्लाह खां। मतलब ये अगर इनका रोल 60% था तो कम से कम 40% इनका भी था, है ना। तो कभी कोई ऑप्शन में नहीं मिलता है, वो मिल जाता है भाई। जितने भी इतिहासकार होते हैं सबका व्यू अलग अलग होता है, कोई इसको माने कोई इसको मानेगा, है ना। इसलिए मैं दोनों लिखा दिए। आगे देखो 1906 के बाद हम उसमें 1911-12 तक पहुंच गए थे। ये 1906 में अलग से एक पोर्शन करा दिया आपको भाई। पहले मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा पढ़ाया 1885, 1907 में सूरत विभाजन, 1907 में सूरत विभाजन बताया। फिर मैंने बताया 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन, और 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। हुआ था 1916 में, जिसमें नरम और गरम दल बाद में एक साथ हो गए थे। फिर मैंने बताया था 1924 में सभा कहाँ हुई थी? बेलगांव में। उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे थे, कितना बता दिया था। फिर मैं पहुंच गया था बंगाल विभाजन पे, 1905 समझाया, फिर 11 समझाया। 5 के बीच की चीज 1906 की आ गई। ये अहम मुद्दे उठा रहा हूं मैं जहां से क्वेश्चन निकलेंगे। उसके बाद 1913 में स्थापना हुई गदर पार्टी की। किसकी स्थापना हुई? गदर पार्टी की स्थापना। और ये बाहर हुई थी अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। इसका काम ये था, इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं ना, जो भारतीय हैं भाई, सिर्फ इंडिया के लोग इंडिया में थोड़ी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। अमेरिका में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, ईरान में होंगे, हर जगह होंगे। तो जो बाहर के लोग रह रहे हैं उनसे वो सारे लोग अमीर होते हैं थोड़े, उन सबसे पैसा इकट्ठा कर करके कहा इंडिया पहुंचाना, कि इंडिया फाइट कर सके अंग्रेजों से। तो ये थी कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। इसका काम समझ गया क्या था? इसलिए बाहर बनी थी सैन फ्रांसिस्को में। ये लिख लो उसको। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। गदर पार्टी में आपको इतना ही जानना है, जान गए सब कुछ। कोई दिक्कत गदर पार्टी में? मुस्लिम लीग में कोई दिक्कत है आपको? इसके बाद देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। गदर पार्टी के बाद आ गया आपका पहला विश्व युद्ध, 1914 से 1918 भी कहेंगे, 19 लिखा होता है, 18 मेन डेट है। ये किसकी डेट है? प्रथम विश्व युद्ध की। तो ध्यान रखोगे कब शुरू कब अंत हुआ भाई। हम एक सीरीज वाइज चल रहे हैं ना, अहम मुद्दे उठा रहे हैं, इससे आपका पूरा हिस्ट्री हो रहा है कवर। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत आपको खास है नहीं। बस ये पढ़ना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो पढ़ लोगे आराम से कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद 14 से 18 के बीच में अहम चीजें वो हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन 15-16 में,
बताया था बेटा, मैंने बताया था होम रूल लीग आंदोलन 1915-16, फिर बताया था 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता। 16 तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो 16 के बाद से गांधी जी इंडिया आ गए। गांधी जी कहाँ गए? इंडिया। 1915 में गांधी जी भारत आ गए। कब आए? 1915 में। 1916 में अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दी केसर हिंद की। केसर हिंद की उपाधि मिली। ये उपाधि पता है क्यों दी थी? थोड़ा बता दूं, याद रहेगी आपको। जब भी 1915 में इंडिया में आए, 1915 में आए महात्मा गांधी, तो ये अंग्रेज हैं, कहाँ के? ब्रिटिश के। ब्रिटिश 1914 से 18 विश्व युद्ध में लगा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने आके भारतीय लोगों से, कि इस समय ब्रिटिश लोगों की मदद करो प्रथम विश्व युद्ध में। इंडिया के लोगों से कहा था कि जो ब्रिटिश है या जो इंग्लैंड है उसकी क्या करो, आप हेल्प करो। तो अंग्रेजों ने इस खुशी में केसर हिंद की उपाधि इनको दी थी। भाई एक आदमी आया और वो कह रहा है इन सबकी हेल्प करो, तो वो सब लोग हैप्पी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इसलिए उन अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? केसर हिंद की। वो कब मिली थी इनको? 1916 में उपाधि मिल गई थी। उसके बाद देखो चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ? 1917 में। ये भी इंपॉर्टेंट आपका चंपारण वाला, ठीक है। चंपारण वाला ध्यान रखोगे। ये चंपारण के अलावा दो और हैं, एक खेड़ा है, एक अहमदाबाद वाला है, वो आपके लिए जरूरी है नहीं। जो जो मेन मेन है मैं आपको वो सारे कुछ लिखा रहा हूं। फिर देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, यह आया 1919 में। और ये इधर लिखाता हूं 1909 में। 1909 में आया मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट। तो दो एक्ट याद रखने हैं आपको, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसमें हम कहां जा रहे हैं? 1919 तक पहुंच चुके हैं। पहुंच गए नहीं पहुंच गए? हमने 1885 से शुरू किया था, 1919 पहुंच गए। 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बन गई। आगा खां और सलीमुल्लाह खां अध्यक्ष ही माने जा रहे, माने का है ही अध्यक्ष ही आगा खां। 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट या रिफॉर्म आया। 1913 में किसकी स्थापना हुई? गदर पार्टी की। किसने की? लाला हरदयाल ने। इसका काम क्या था समझ गए? बाहर के जो देश में भारतीय लोग रह रहे हैं, बाहर के देशों में, उनसे पैसा इकट्ठा करके इंडिया में भेजना। फिर 1914 से 18 में क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ। गांधी जी की वापसी 1915 में हो गई। 16 में उनको केसर हिंद की उपाधि दी थी। किसने? अंग्रेजों ने दी थी। और उसके बाद क्या? चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने 1917 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कब आया? 1919 को। फिर देखो फिर आया रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया? रॉलेट एक्ट। ये कब आया? 1919 में। इसी की वजह से घटना हुई थी जलियांवाला बाग। कौन सी हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। आपने पढ़ी भी होगी। बस मैं आपको बता दूं क्या ड्रामा हुआ है इसमें। ये जो रॉलेट एक्ट आया था ना, ये अंग्रेज लेके आए थे। क्या उन्होंने क्या एक्ट लेके आए थे? कि बिना सिर्फ शक के आधार पर हम किसी को भी जेल में बंद कर देंगे, चाहे किसी का गुनाह हो या ना हो। ना वो अपना वकील खड़ा कर सकता है, ना उसके अगेंस्ट में बोल सकता है। अगर ऐसा एक्ट आएगा तो इंडिया वाले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे भी। मैं ऐसा एक्ट ले आऊं कि मैं किसी को भी मार सकता हूं, मैं उसकी ना मिस्टेक बताऊंगा, ना वो मेरे खिलाफ कुछ बोल सकता है। तो आपको दिक्कत होगी नहीं होगी? कहोगे सर मिस्टेक तो बताओ। तो सिर्फ शक के आधार पर ये एक्ट आया था, इसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाल देना, और वो आदमी अपना वकील भी खड़ा नहीं कर सकता। तो कौन कब तक बंद रहेगा क्या पता? पता है कुछ क्या? तो इस एक्ट के अगेंस्ट में ही इधर यहाँ बातचीत चल रही थी। दो नेता थे इंडिया के, उनको नाम जाने की जरूरत नहीं है, मैं ना बताऊंगा आपको, क्यों ज्यादा कुछ याद रखो। उन दो फेमस नेताओं को बंद कर लिया था जेल में। तो उनको कैसे छोड़ा जाए क्या जाए, उस चक्कर से इस वाले बाग में एक मतलब लोगों की बातचीत चल रही थी, और वहीं हत्याकांड हो गया था। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने गोली बरसा दी थी, तो उसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये इसी के साथ में हुआ था, इसलिए ये भी 1919 में आया, और ये भी हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। समझ में आया क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? अब ये यही समझ लो आप
मैं आपको अपनी लैंग्वेज समझा दूं, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं ऐसा रूल लिया हूं कि कल से मैं किसी को भी पीट सकता हूँ, कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा क्यों पीटा। आप आशीष क्लास में बैठे हो, मैं इनको जाके थप्पड़ थप्पड़ लगा दूं, ठीक है। 2 घंटे आप पीछे ये बैठे, इनको मारूं धुआंधार जाके। तो हर दिन आपको बिना किसी वजह पिटाई लगाऊं, तो एक दिन आप लोग भी एक जगह बैठक लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे? आप बैठक लगाओगे, सर का दिमाग खराब हो गया, सर के खिलाफ कुछ एक्शन लो। इस बार जब सर आशीष को मारेंगे तो पीछे से तू उनको मारना, इस तरह से कोई एक्शन लोगे। सब बात समझो बिल्कुल अच्छे से, रॉलेट एक्ट मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ, रॉलेट एक्ट में। लेकिन क्या होगा, जैसे आप बैठक कहीं बैठ के लगा रहे हो, मुझे मालूम पड़ गया है ना, मैंने सारी फैकल्टी भेज दी, सबको पाइप लेके सबको पेलो अच्छे से, तो एक हत्याकांड हो गया नहीं हो गया? सेम यही घटना है। चलिए समझ में आ गई अब? रॉलेट एक्ट और ये दोनों समझ में आ जाएंगे। हम कहां तक पहुंचे? 1919 तक पहुंच गए। उसके बाद देखो इसी के फिर आप लोग ये चीज कहां जाएगी? आपके जो सर ने भेजा है उनके सबके पास जाएगी। तो एक आयोग बैठा था, हंटर आयोग। हंटर आयोग क्यों बैठा था? क्यों बैठा था हंटर आयोग? ये पता करने के लिए कि सच में जो गोलियां चलाई गई थी वो जायज थी या नाजायज थी, है ना। तो हंटर आयोग, ध्यान रखना, हंटर आयोग क्यों होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के को चेक करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। कौन सा? हंटर आयोग। ऐसा क्लियर हो गया आपको हंटर आयोग तक? उसके बाद देखो हंटर आयोग के बाद खिलाफत आंदोलन। उसमें पढ़ना है आपको खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ये जो आंदोलन हुआ था ये मुस्लिमों द्वारा स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? मुस्लिमों द्वारा। इसके पीछे की कहानी काफी बड़ी है, वो आपको जानने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये जान लो कि कब हुआ और इसके बाद कौन कौन से हुए थे, है ना। तो ये हुआ था 1918-19 के आसपास। खिलाफत आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, नोट कर लेना, स्वराज पार्टी की स्थापना वो हुई थी 1923 में, और इसे की थी मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। और दूसरे आदमी थे CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। मैंने मोतीलाल नेहरू बहुत शॉर्ट में लिख दिया, तो आप समझ जाना अच्छे से कि कब हुआ था। यहां तक क्लियर? आपको किसी को दिक्कत है? काकोरी कांड और लिख लो। कौन सा कांड? काकोरी कांड। काकोरी कांड से पहले असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये 1921 मान लो, और फिर काकोरी कांड वो कब हुआ? 1923 को ही हुआ वो भी, ठीक है। ये सारी डेट है, आप नोट वोट कर लो इनको जैसे भी आपको नोट करनी है। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी हुई तो 1923 को ही। सुन लो अच्छे से, इसमें डाउट है 23 को या 25 को ही, चेक करके देख लेंगे 23 या 25 है, लेकिन मुझे याद है यहाँ तक 23 में हुई है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है 25 है, तो पता नहीं, ठीक है। ये 20 से 21 है, 20 से 21 मानते हैं इसको, 20 से 21 लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 1906 में कौन सी पार्टी बन गई? मुस्लिम लीग पार्टी बन गई। क्यों बनी थी समझ गए आप? आगा खान सलीमुल्लाह खान। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की, किसने की? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी क्या थी समझ गए ना? पैसा इकट्ठा करके इंडिया में भेजना। उसके 1914 से 1918 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। जब 1915 में गांधी जी आ गए, उन्होंने इंडिया के लोगों से कहा कि ब्रिटिशों की हेल्प करो, तो ब्रिटिश वालों ने उनको उपाधि दी केसर है हिंद की। चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। मोन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया 1919 में। रॉलेट और ये समझ गए जलियांवाला, ये तो भूलोगे ही नहीं। रॉलेट एक्ट 1919, इसमें बिना सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी अंतर कर देना। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके चक्कर में वो 13 अप्रैल 1919 को। उसका उसको चेक करने के लिए कौन सा आयोग आया? हंटर आयोग। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 की हुई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की। असहयोग आंदोलन 20 से 21 लिख लेना, 20 से 21 के बीच हुआ था। उसका काकोरी कांड हो गया 1923 को। नोट कर लो उसमें जो भी नोट करना है आपको। यार देखो सभी लोग, हम लोग 1923 तक पहुंच चुके थे। 24 में एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सन के आधार पर, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहला भारतीय झंडा कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। उसके 26 दिन बाद 26 जनवरी को क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस।
पूर्ण स्वराज दिवस। इसीलिए हमने संविधान लागू 26 जनवरी को किया था। ये 1930 में ही कर लिया था डिसाइड। कब कर लिया था? 1930 को ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी अपना संविधान लागू करेंगे तो कब करेंगे? 26 जनवरी। कि संविधान लागू होने के बाद हमको कहा गया था पूर्ण स्वराज्य देश, ठीक है। इसलिए पूर्ण स्वराज दिवस पहले मना लेते 26 जनवरी 1930 को। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को है। दांडी यात्रा में ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, तीनों एक साथ हैं। तीनों की सन भी ऐसी है, 30, 31, 32, 30, 31, 32। कम्युनल अवार्ड है, पूना पैक्ट है। ये कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट तीनों, दोनों के दोनों, इन तीनों के कारण ही हुए हैं, इन तीनों के कारण, इसलिए इनके बाद हुए हैं, इसलिए इनके बाद हुए। कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट दोनों ही दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन का परिणाम है। क्लियर? तो ऊपर से आओ। सबसे पहले क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 को। पहला भारतीय झंडा कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930। फिर दांडी यात्रा आ गई आपकी मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही चालू हुआ। दांडी यात्रा पता है ना, दांडी साबरमती से स्टार्ट हुई थी ये सब, और नमक बनाया था। गोलमेज सम्मेलन है तीनों, 30, 31, 32। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट दोनों 1932-32। इधर आ जाओ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई, जेपी नारायण की वजह से हुई थी। किसकी हुई? जयप्रकाश नारायण। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। संविधान जो हमारा बनाया ना, वो मेनली इसी के आधार पर बनाया है। जो अधिनियम आया था ना, अधिनियम एक्ट, उसके आधार पर। इसके आगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फिर हमारा देश आजाद हो गया 1947 में। ठीक, क्लियर? तो हमने कहां से स्टार्टिंग किया? 1885। देखो शुरुआत कैसे हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। पहले अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। 1885 की स्थापना होने के बाद हमारे नेता दो पार्ट में थे, गरम दल और नरम दल। 1907 में सूरत का हुआ विभाजन, सूरत में हुआ था, इसलिए उसको कहते हैं सूरत विभाजन। कांग्रेस की 1907 में बैठक कहां हुई थी? सूरत में। वहां गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। गरम दल जो थे वो नेता बाहर कर दिए, सिर्फ जो थे नरम दल वो कांग्रेस में रह गए। 1907 में जो अध्यक्ष तक थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस थे। गरम दल और नरम दल को एक साथ करने के लिए 1915-16 में आया होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन आया। 1916 में कहां पर बैठक हुई थी? लखनऊ में, इसलिए उसको कहते हैं लखनऊ समझौता। उसमें क्या किया गया था? गरम दल और नरम दल को समझौता करा दिया। याद आ रहा है सब कुछ? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, उसमें दोनों एक साथ हो गए। आगे मैंने एक चीज और बताई थी, 1926 में, सॉरी 1924 में बेलगांव में बैठक हुई थी। 1924 में कहा हुई थी? बेलगांव में। उसके अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार रहे थे। उसके ऊपर मैंने ये बताया था 1915-16 में जो होम रूल लीग आंदोलन बना था ना, 1915-16 में क्या बना था? होम रूल लीग आंदोलन। उसमें दो लोग मेन थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक, एक थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। उसके बाद इधर मैंने पढ़ाया था बंगाल के बारे में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसको रोकने के लिए दो आंदोलन चलाए थे, बंग और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो 1911 में इसका इफेक्ट दिखा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। क्या हो गया? रद्द हो गया। जब रद्द हुआ तो वायसराय थे लॉर्ड होर्डिंग। और 11 में और भी घटना हुई थी। क्या क्या घटनाएं हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था जनगण मनगण, ठीक है। और उसके बाद 1911 में डिसाइड हुआ था कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करेंगे, दिल्ली। और 1912 में ट्रांसफर हो भी गई थी, ये सब बताया था। और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम आया था, ठीक है। उसी के स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था और उनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड की। इतना बताया था। फिर मैं नेक्स्ट बताया था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसमें मेन थे, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद क्या पढ़ाया था? गदर पार्टी 1913 में। लाला हरदयाल उसके संस्थापक थे। सैन फ्रांसिस्को में बनी गई थी। इसका काम क्या था? भारत से बाहर जो भारतीय रह रहे हैं उनसे पैसा इकट्ठा करके भारत में भेजना, जिससे कि वो अंग्रेजों से फाइट कर सके। 1913 बन गई। 1913 के बाद हमारा 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 से 18 पहला विश्व युद्ध हुआ। मॉर्ले मिंटो भी आया था 1909 में। 14-18 में युद्ध हो गया। युद्ध के बाद महात्मा गांधी आए थे यहाँ पर 1915 में। 1916 में उनको उपाधि मिली केसरेंद्र की। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। ये सब घटना लिखाई थी मैंने। उसके बाद
ये सब कहानी होने के बाद कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने और लिखाए थे आगे जाके, जिसमें आपके असहयोग आंदोलन थे असहयोग आंदोलन, काकोरी कांड था, ये सारे कांड लिखा दिए थे। और उसमें रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था 1919 में, आया था सब कुछ। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम कहां पर आ गए थे 1924 में। 24 में ये 28 में साइमन कमीशन आया, पहला भारतीय झंडा फहराया 31 दिसंबर 1929 को, पूर्ण स्वराज दिवस है 26 जनवरी 1930, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, सविनय अवज्ञा 1930। ये तीनों एक साथ हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32। इन्हीं तीनों का परिणाम था ये दोनों हुए, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, इसलिए दोनों साथ साथ हो गए 32। ये तीनों खत्म हुए, उसका 32 में ही हो गए 32 के बाद इधर क्या है हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में अध्यक्ष जेपी नारायण या उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत छोड़ो 1942। फिर आपको पता है हमारा देश आजाद हो गया। ये अहम रोल थे जो मैंने आपको सब समझा दिया। क्लियर हो गया सब कुछ, अच्छे से हो गया ये पूरा पोर्शन, समझ में आ गया देश कैसे आगे बढ़ा आजाद होने के लिए। इसमें जो उतारना है उतार लो। पहला क्वेश्चन है एगमार्क किसका ट्रेडमार्क है? खाद्य सामग्री। जितनी भी खाद्य सामग्री होती है सब पे एगमार्क का ट्रेडमार्क लग के आता है। दूसरा क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सॉरी मुंबई। इंडिया गेट आएगा तो न्यू दिल्ली। बुल्स और बियर्स शताब्दी, ये होगा शब्द, ठीक है। बुल्स और बियर्स शब्द का इस्तेमाल कहां होता है? स्टॉक एक्सचेंज में। हैरी पॉटर में जो मेन एक्टर था वो कौन था? डेनियल रेडक्लिफ। भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार। बिहार में सबसे घनी आबादी है। वैसे आबादी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम गोवा की, सॉरी सबसे कम सिक्किम की। आगे मन्नार की खाड़ी कहां है? तमिलनाडु में। 6 अगस्त 1945 को बम गिरा हिरोशिमा पे। सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945, 1939 से 1945। ये 45 में जब बम पड़े थे परमाणु बम तभी बंद हुआ था, ठीक है। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? मिस्र में। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की? विश्व भारती महाविद्यालय। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेड। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री कहां से गुजरता है? इलाहाबाद, समझा चुके हैं पहले ही। चिल्का झील उड़ीसा में है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। बिहू आसाम का नृत्य है, राजकीय नृत्य। लंदन किस नदी किनारे है? थेम्स। मानचित्र की मदद से हम दिशा, दूरी, ऊंचाई तीनों ढूंढ सकते हैं, तो आंसर आएगा ये सभी। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सेकंड सीट देखो सभी लोग, एशियाई खेल वाला, एशियाई खेल या फिर भारतीय परमवीर चक्र विजेता। पहले आगे पीछे क्वेश्चन है ये दोनों। पहला क्वेश्चन देखो, प्रथम भारतीय परमवीर चक्र विजेता थे सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र होता है वीरता में सर्वोच्च चक्र होता है, वीरता का सर्वोच्च चक्र होता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। चिल्का झील आएगी वो भी उड़ीसा, चिल्का अभ्यारण्य आएगा वो भी उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। विश्व की पहली शून्य कार्बन उत्सर्जन ट्रेन किस देश में आरंभ की गई है? स्विट्जरलैंड में। किस देश ने भू स्थिर मौसम उपग्रह हिमावरी 9 का परीक्षण किया? ये क्वेश्चन याद मत करना, काफी पुराना क्वेश्चन है, अब आएगा नहीं। क्लियर। मोपा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने, ये भी क्वेश्चन याद मत करना, ये 1.5-2 साल पुराना क्वेश्चन है, अब आएगा नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 भी याद नहीं करना है किसी को, ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन 2016 में कहा हुआ? 16 से मतलब नहीं हमको। क्लियर। क्वेश्चन 31 भी याद नहीं करना, किस राज्य में बीजू कन्या रत्न योजना? अभी याद नहीं करना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अमेरिका में 11 सितंबर को हमला किस वर्ष में हुआ? 2002। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था ना, वही है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? वित्त मंत्री। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है?
1 जुलाई को। इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो इंदिरा आवास योजना का ही नया नाम है। एशियाई खेल 2026 किस देश में होंगे? जापान में। क्वेश्चन नंबर 36 याद नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 36 किसी को याद नहीं करना। जो मैं मना कर रहा हूं उनको काटते चले जाना, बिल्कुल बिल्कुल ही काट देना, पढ़ना ही नहीं है उनको बिल्कुल। 37 विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर याद करना है। तेलंगाना राज्य में कितने जिले हैं? 31। किस देश की टीम को हराकर? क्वेश्चन याद नहीं करना, 39 काट दो। क्वेश्चन नंबर 40 एंडी मरे किस देश के लिए खेलते हैं? इंग्लैंड के लिए। भारतीय खिलाड़ी दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स। दीपा कर्माकर को भी अर्जुन अवार्ड ही मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है जिम्नास्टिक। सॉरी, दीपा मलिक को मिला है, दीपा कर्माकर को नहीं मिला। दीपा मलिक हैं गोला फेंक में, और वो पैरों से पैरालाइज भी है, ठीक है। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक ही है। आदर्श नगर ग्राम परियोजना का उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन याद ही नहीं करना है। 42 जो मैं काटने बोल रहा हूँ सब क्वेश्चन काटते चले जाओ। हाई स्पीड ट्रेन टेलगो, ये भी याद नहीं करना, काटो। सेना दिवस 15 जनवरी जरूर याद करना है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस किस देश की संसद है? चीन की। काफी क्वेश्चन मैंने इसमें काटने को कह दिया है, उनको धोखे से भी याद मत करना, टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? अगली सीट पे आ जाओ। अगली सीट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखो पहला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। मंगल पांडे किस सैन्य छावनी से थे? बैरकपुर। मंगल पांडे का नाम क्यों फेमस है? 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले ये मंगल पांडे ने ही भाग लिया था। किसने लिया था? मंगल पांडे। तो ये पूछा है कि मंगल पांडे किस छावनी से थे? बैरकपुर छावनी से। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, मैंने आज बताया भी था आपको, 1923 में बनी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ? रायगढ़ में। बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई? 1773। घाना का पूरा नाम गोल्ड कोस्ट। इजराइल की संसद को कहते हैं? नेरोट। नेसेट होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून। रेड क्रॉस के संस्थापक? JS ड्यूरॉन्ट। क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव याद नहीं करना, चेंज हो गए, वो लिखा दिए जाएंगे। जो नई नियुक्ति होगी वो आपको अलग से लिखा दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट होंगी जो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ऑस्ट्रेलिया की मुद्दा याद नहीं करनी, काट दो। जो क्वेश्चन क्रॉस कह रहा हूं तुरंत काट दो। क्वेश्चन ताइवान वाला काटो। मेसोपोटामिया भी काटो। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, सॉरी सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्या है? थार है। कालाहारी मरुस्थल तोत्सवाना। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। इसको पाक स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक स्टेट। जो इंडिया का मैप देखा नीचे श्रीलंका है, उसमें छोटा सा जो मार्ग है जल का, उसको कहते हैं पाक स्टेट। पाक जल संधि, इंडिया और श्रीलंका। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम। शीन नदी फ्रांस में। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। किस देश में वनों का देश कहते हैं? कांगो को। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर। कुछ फसल है जो मेनली राज्यों में होती है, जैसे कि चाय किस में होती है? असम में। आगे देखो, हवाई जहाज का आविष्कार? राइट बंधु। रिवॉल्वर का कोल्ट और डायनामो का फेरेट। नीचे आ जाओ, कुछ संस्था है उनके स्थान है। नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब NDA, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र। इंडियन मिलिट्री एकेडमी मतलब IMA देहरादून में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है, इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होती है बहुत बार। आगे नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। कुछ पुरस्कार हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जैसे अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य कोच को, जैसे नाम ही द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य गुरु थे ना। ज्ञानपीठ किस में दिया जाता है?
साहित्यकारों के लिए, और नोबेल पुरस्कार ये भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति सहायता 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6। नीचे ओलंपिक खेल है, इसका आरंभ आपको याद रखना है 1896 में एथेंस यूनान में हुआ, और आपको याद रखना है पिछला जो हुआ वो कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। नया कहां होगा? टोक्यो जापान में। ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। एक याद रखना है ओलंपिक खेल 4 साल बाद होता है। सुनो, ओलंपिक खेल में 2 चीज याद रखनी है, एक पुराना कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील। नया कहां होगा? टोक्यो जापान, और 4 साल बाद होता है। क्लियर? नई सीट। पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? आंसर है गुजरात। मेघालय आंसर है, इसकी ट्रिक लगाई है मैंने, लगाई है ट्रिक। तो क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? मेघालय। कौन सी रबी फसल है इनमें से? सभी की सभी रबी फसल हैं। बॉक्साइट किसका है? इसका एल्यूमिनियम का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पूछेगा तो कितने हैं? 6। कर्तव्य पूछेगा तो 11। कर्तव्य 11 है, अधिकार 6 है। पहले अधिकार 7 थे, अब 6 रह गए। ध्यान रखोगे? मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, और कर्तव्य 11 है। बक्षेंद्री पाल किससे संबंधित है? पर्वतारोहण। एवरेस्ट पर गई थी ना पहले। पारा थर्मामीटर की खोज? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तापमान भी नापते हैं। मनुस्मृति क्या है? क्वेश्चन याद नहीं करना, काट दो। हीरे के चमकने का कारण? उच्च अपवर्तनांक। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कहां पहुंचा था? कालीकट, गुजरात। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित होता है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पता ये इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया? मुंडोकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडोकोपनिषद से। बंगबंधु किसका उपनाम है? शेख मुजीबुर रहमान का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसको इसरो कहते हैं, कहां है मुख्यालय इसका? बेंगलोर में। कहां पर है? ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बैक पेज पे आओ। रेड इंडियन किस देश की जनजाति है? उत्तरी अमेरिका की। जैन का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। प्रथम विश्व क्रिकेट कप कब शुरू हुआ? 1975। ये जो 4-4 साल बाद होता है। ये क्वेश्चन काट दो। 39। 40 भी याद नहीं करना। 41 देखो। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? संतूर से। आगे, जवाहर नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? मुंबई। कादम्बरी के रचयिता? बाणभट्ट। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? संगीत में नहीं जाता। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 2 आ गए। जीएसटी का वित्त मंत्री हो गया, जीएसटी का वित्त मंत्री, और नीति आयोग का प्रधानमंत्री हो गया। नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा? अंग्रेजी। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान? करनाल, हरियाणा। क्वेश्चन 48 भी याद नहीं करना। मैंने काफी क्वेश्चन काटने को कह दिए, सारे क्वेश्चन मिला के 15 तो हो गए होंगे काटने के लिए, तो ये वजन आप पे कम हो गया, याद मत करना। क्लियर? चारों सीटें रिवाइज कर लो, चारों सीटों को अच्छे से।